नमस्कार, मैं हूं तान्या। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय एक न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। यात्रा में शामिल होने के लिए प्रदेश भर से श्रद्धालु गए थे, लेकिन जब वहां हिंसा भड़की तो काफी लोग वहां फंस गए थे। करनाल के हनुमान मंदिर के पुजारी पंडित अजीत शास्त्री ने बताया कि यहां से भव्य यात्रा धार्मिक स्थानों के लिए जाती रहती है। मेवात में भी यात्रा गई थी। वहां पर नलहड़ गांव है, वहां पर महानलेश्वर मंदिर है और माता मनसा देवी मंदिर है। उस स्थान पर एक विशेष समुदाय के लोगों की संख्या बहुत अधिक है और वो वहां मंदिरों पर कब्जा करने व हटाने की कोशिश में लगे रहते हैं। कोशिश रहती है कि वहां कोई कब्जा ना हो, इसलिए विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल व अन्य संस्थाएं एक दूसरे का सहयोग करती हैं। धार्मिक यात्रा में हिंदुओं की संख्या पहले से कई हजार गुना बढ़ती जा रही है। वहीं एक विशेष समुदाय के लोगों का प्रभाव कहीं कम ना हो जाए, इसको लेकर उन्होंने पहले से ही प्लानिंग बना ली थी। हिंदू करीब 15 से 20 हजार की संख्या में वहां इकट्ठे हुए थे और अलग अलग जो 3 मंदिर हैं वहां पर जा रहे थे और वहां पर एक विशेष समुदाय की तरफ से हिंदुओं पर हमला कर दिया जाता है। 12:30 के आसपास पत्थरबाजी शुरू हो गई थी, जिसके बाद वहां पर अफरा तफरी मच गई और हिंदू वहां पर गांव में फंसे हुए थे। इसके बाद पत्थरबाजी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि वहां पर जो कुछ पुलिसकर्मी थे वे भी वहां से जा चुके थे। पुलिस को भी कॉल करते रहे, लेकिन 7 बजे तक ना तो पुलिस आई थी और ना ही कोई आर्मी आई हुई थी। हम नलहड़ के पास शिव मंदिर है, वहां पर फंसे हुए थे। वहां पर भारी संख्या में लोग फंसे हुए थे। सभी ने वहां पर मंदिर के अंदर ही रहकर भगवान का नाम लेना शुरू किया। आसपास पहाड़ियां हैं जहां से फायरिंग और पत्थरबाजी लगातार हो रही है। क्या है, यहाँ से कौन गए थे, कितने लोग गए थे और क्या कुछ यात्रा थी? जय श्री राम। मेरा नाम पंडित अजीत शास्त्री जी, जिला अर्चक पुरोहित विश्व हिंदू परिषद करनाल और पुजारी प्रमुख सेक्टर 14 पंचमुखी हनुमान मंदिर करनाल। तो वहाँ से भव्य यात्रा धार्मिक स्थानों पर जाती रहती है, क्योंकि अपना धर्म का ही काम है, धर्म को ही बढ़ाना है, किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना। तो जो मेवात क्षेत्र नूहू के अंदर नलहड़ गांव है, वहाँ नलेश्वर महादेव मंदिर, मनसा देवी मंदिर और पुनाना मंदिर विराजमान है। तो उन मंदिरों के पास में जो मुसलमानों की संख्या बहुत अधिक है, वो उनको तोड़ने की, कब्जा करने की, हिंदुओं को वहाँ से जो हटाने की कोशिश में थे। तो जो विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, धार्मिक संस्थाएं हैं, वो एक दूसरे का सहयोग करती हैं ताकि जो हिंदू वहीं पर रहें, खेती है, बाड़ी है, कारोबार है, वो करते रहें, अपने स्थान को ना छोड़ें ताकि उनकी संख्या और वहाँ पर ना बढ़े। तो इसी यात्रा को जो है, यात्राएं 3-4 वर्षों से चली हुई थी, तो इसी की संख्या बढ़ती जा रही थी। पिछले साल 5-10 हज़ार थी, अब के साल 20-25 हज़ार थी, उससे अगले साल और बढ़ती, उससे अगले साल और बढ़ती। तो इसी दृश्य को उन्होंने देखते हुए प्लानिंग उन्होंने बना रखी थी। तो उसका पता नहीं था, पता चल रहा है कि बहन की संख्या बढ़ती जा रही है, कल कोई हमारे लिए कोई खतरा ना हो जाए, एकजुट हो रहे हैं। हाँ, यहाँ पर कोई स्थान ना बना लें, यहाँ पर कोई बसासत ना हो जाए, जो हिंदू हैं वो जागृत ना हो जाए, ताकि हमारा जो प्रभाव है कम हो जाए। तो इसी कारण जैसे हम उन क्षेत्रों में पहुँचते हैं, पहले नलहड़ गए, फिर मनसा देवी गए, पुनाना गए, तो जैसे हिंदू 2-3 स्थलों पर रुकते हैं, ठहरते हैं, तो चारों तरफ से वहाँ पर हमला शुरू हो जाता है। कितने बजे की बात है, कितने एक लोग थे, आप लोग कितने थे? वो लोग हम लोग 15 से 20 हज़ार थे। हम 3-4 जगह मंदिरों में विराजमान थे, कुछ लोग यात्रा करके चले भी गए थे। कौन कौन से मंदिर हैं? नलहड़ नलेश्वर महादेव मंदिर, मनसा देवी मंदिर है और पुराना कृष्ण भगवान जी का जो मंदिर है। तो जैसे ही वहाँ पर गए, कुछ लोग तो निकल गए थे, कुछ लोग वहीं थे, और जैसे पत्थरबाजी शुरू हुई, कुछ लोग उनको बीच में भी कई गांवों के अंदर में फंसे थे। तो जैसे ही पत्थरबाजी 12:30-1 बजे के बीच में शुरू हुई, तो बढ़ती इतनी बढ़ गई कि वहाँ पहले जो पुलिस फोर्स थोड़ी बहुत थी भी, 5-7-10 जने, वो भी जब वहाँ से चले गए थे। तो उसके बाद में पुलिस को भी बोलते रहे, कॉल करते रहे यहाँ वहाँ। तो वहाँ 1 बजे से और 7 बजे तक के बीच में कोई पुलिस फोर्स, कोई आर्मी, कोई भी नहीं आया। ना वहाँ खाने की सुविधा थी, ना पहनने की सुविधा थी, ना। आप लोग कहाँ फंसे हुए थे? आपके हम नलहड़ मंदिर के अंदर, शंकर जी का जो मंदिर है वो 5-7-10 एकड़ के अंदर है। लगभग 5-7 हज़ार इतने लोग वहाँ पर होंगे। माताएं भी थी, पुरुष भी थे, भाई भी थे, बच्चे भी थे, सारे थे वहाँ। तो सब मंदिर के अंदर विराजमान होकर के भगवान का नाम का जाप करना शुरू किया सबने।
उनको हिंदू को जो सबसे बड़ा विश्वास है भगवान के नाम पर ही है। तो उन लोगों का जो उपद्रव था इतना बढ़ता जा रहा था कि उन्होंने वहाँ पर भी फायरिंग करना ऊपर से चढ़ करके, जब उन्होंने देखा कि सारे हिंदू मंदिर में विराजमान है, फायरिंग करना शुरू कर दी। तो कईयों को लगी तो हड़कंप वहाँ पर मची, तो सारे उठ के इधर उधर भागने लगे। कईयों को चोटें भी आई, गोलियाँ भी लगी। और बाहर जो वाहन थे वो उन्होंने इतने फूके, या हिंदू मिले उनको, जो भी भाई उनको मिला उन्होंने जिंदा जलाया, गोलियां मारी। जो इतने भी हिंदुओं के वाहन थे वो सब को उन्होंने जलाया, भस्म कर दिया। उनका तो इतना था कि जितने भी हिंदू यहाँ पर हैं वे रात होते ही सबको हम सुहा कर देंगे, और कोई भी बचे ना। कोई बच भी गया तो कोई वाहन लेकर के यहाँ से ना भागे, वो वैसे ही तड़पता हुआ मर जाए। तो उनका तो यही लक्ष्य था। पुलिस फोर्स कितने एक बजे आई, कुछ आइडिया? 7:30-8 बजे करीब वहाँ पर आए। वही सब हर जगह निवेदन करके आप लोगों से जुड़ने के बाद में तब वहाँ प्रशासन आया। उसके बाद में खेतों से निकाल करके फिर अपने जो रिक्शा जिसकी सवारी जो भी बची थी, नूहों के अंदर में जो पुलिस लाइन है वहाँ पर आए। वहाँ पर इकट्ठा होकर के जिसका जो व्हीकल बचा हुआ था वो ले करके अपने प्रस्थान कर दिया। तो उसके बाद में जो फोर्स है वो लगभग हर जगह तैनात रही। तो तब जा कर के रोने वाली स्थिति होगी वहाँ पर? बहुत ज़्यादा भयंकर स्थिति हो गई थी। रोना, झिझकना, एक ऐसा अकाल जैसा समय पड़ जाता है। ये हमारी ही धरती है, हमारा ही मंदिर है, हमारी ही जगह है, और ये तो हरियाणा का एक क्षेत्र है। अगर जहाँ और मुस्लिम एरिया हैं, अगर वहाँ पर जाने की तो हम सोच भी नहीं सकते, ये हाल हो जाएगा। ऐसा मंजर पहले कभी ज़िंदगी में देखा हो आप? नहीं, मैंने कभी नहीं देखा। पहले मैं भी खुद यात्राएं लेकर के जाता रहता हूँ। तो बहुत अच्छी, अबू जैन भी गए थे, महाकाल गए थे, अयोध्या जी गए थे, तो बहुत अच्छी यात्राएं रही। लेकिन यही एक यात्रा ऐसी थी जिसके अंदर में इतने सारे हिंदुओं को फंसा हुआ देख करके ऐसा लगा कि जैसे अकाल पड़ जाता है। भाई मृत्यु इतने एक को पास में देखा सबने, बिल्कुल बाहर धुआं, गाड़ियाँ जल रही, बाहर जाएगा तो कोई जिंदा जलाएंगे, मंदिर में रहेगा तो कोई गोलियों से भून दिया जाएगा। तो रात्रि से पहले हम चलो परमात्मा की वजह से आप लोगों के सहयोग से निकल गए। करनाल के सारे लोग आ गए? हाँ, करनाल के 1-2 थे जिनको गोली वगैरह लगी हैं, वो एडमिट हैं, उनको रेफर वगैरह कर दिया जाएगा। नाम तो नहीं जानता मैं उनको, क्योंकि बहुत सारे संख्या थी। क्या अपील करेंगे आप? तो बस अपील यही है प्रशासन से कि जब इतना भव्य कार्यक्रम कोई होता है तो प्रशासन को, वहाँ के प्रशासन को भी पता था, यहाँ के प्रशासन को भी पता था। तो पुलिस फोर्स साथ में चलती, साथ में होते, आर्मी वहाँ तैनात रहती तो हिंदू एकाग्रता और बढ़ती। अब मनोबल है जितने लोगों को टूटेगा, क्योंकि जिनको दुख दर्द की प्राप्ति हुई है वो प्रशासन जाने से मानते हैं। हाँ, ये प्रशासन की ढील रही है, राजनीतिक दलों की ढील रही है, क्योंकि उन्होंने जो इतना कार्यक्रम था उसकी रूपरेखा तैयार नहीं की अच्छे से। अलर्ट रहना चाहिए था, हर घर के पास में 1-2 फोर्स है, आर्मी है, तो वो तैनात होनी चाहिए थी। क्योंकि जो जान माल का ये सारा हमला, जो सारा कुछ हुआ है वो प्रशासन की ही ढील की वजह से हुआ है। क्योंकि जो इतने लोग तो वहाँ थे भी नहीं, जो मान लो मुस्लिम एरिया है, तो इतने अगर फोर्स पहले तैनात होती है, क्योंकि सबको पता था इतनी भव्य यात्रा है और हर साल निकाली जा रही है, कोई ये नहीं है कि पहली बार थी, और सबको बता भी दिया था कि यात्रा है, इसकी तैयारी की जाए इस प्रकार से। और अब जो यहाँ पर करनाल के पास में या कोई किसी भी मंदिर मस्जिद के पास में इतने सारे पुलिस फोर्स है, तो एक अच्छा प्रमाण नहीं। अब मंदिर के पास में इतनी सारी पुलिस फोर्स है, सारे लोग देख रहे हैं, एक नेगेटिविटी जैसा माहौल हो जाता है, डर का माहौल हो जाता है। तो हमने तो यहाँ पर कोई ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं करना, कोई तोड़-फोड़, कोई ऐसा कुछ भी नहीं करना है। तो तब भी यहाँ पर इतने तैनात थे। हम इन लोगों को बोला कि हमने इतने सारे कॉल किए, यहाँ भी किए, वहाँ भी किए। तो पुलिस फोर्स या आर्मी का यही मकसद होता है कि जहाँ अशांत माहौल हो, शांत किया जाए। आप लोग पहुँच नहीं सकते, आपको राजनीतिक दल वहाँ रोक रहे हैं, क्या है इनकी जानकारी तो उनको देनी चाहिए। तो सारी प्रशासन और राजनीतिक दलों की ही ढील है, जो कि हिंदू तत्व को ठेस पहुंची है। वो आज सारा कारण वहीं का ही है, क्योंकि इतने भव्य कार्यक्रम के अंदर तो वैसे ही एकाग्रता बढ़ानी चाहिए इसी प्रकार से।